एक ऐसा पौधा जो पत्थर को भी पिघला दे। पौधा एक पत्थर को भी पिघला दे, सही सुना आपने और नाम है पत्थर चट्टा। ये क्लांचो प्लांट की एक वैरायटी है जो ऑर्नामेंटल नहीं है, औषधीय है और जिसका रेगुलर यूज़ से किडनी स्टोन में राहत पाई जा सकती है और बहुत सारे इसके औषधीय फ़ायदे हैं। ऐसा मैं नहीं कहती हूँ, ऐसा गूगल कहता है और ऐसे बहुत सारे चैनल कहते हैं जो आयुर्वेदिक चैनल चलाने वाले लोग हैं, वहीं से ही मैं इस इन्फॉर्मेशन को लेकर के आई हूँ। मैं इसकी पुष्टि नहीं करती हूँ, बट फिर भी सब जानते हैं कि पत्थर चट्टा जो है वो बहुत ही औषधीय प्लांट होता है। Thank you for opening the video because you are the person who is making our earth greener actually. Hey plantholics, कैसे हो पौधों के नशेड़ियों? आज बात करेंगे एक ऐसे प्लांट की जिसको उगाना बेहद आसान है, बस संभालना थोड़ा सा मुश्किल। फ्रेंड्स, आज का वीडियो मेरे लिए बहुत ही खास है क्योंकि जो पौधा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये कोई नॉर्मल पौधा नहीं है। ये उन छोटी-छोटी कटिंग से बना हुआ पूरा परिवार है जिन्हें मैंने एक मुश्किल वक़्त में बचाया था। दोस्तों, मैं आज इस प्लांट की तरफ जब देखती हूँ तो मुझे हमेशा एक बात याद आती है कि पौधे बोलते नहीं है पर कुछ समझा जाते हैं। ये कटिंग्स आज इतना अच्छा ग्रो कर रही हैं कि मुझे इनको बड़े गमले में शिफ्ट करना ही पड़ा। थोड़ा पास से शॉर्टकट में दिखा दूं, बताती हूँ ये इसकी देखिए बैक ये स्टोरी। सारे के सारे कुछ महीने पौधे पहले सिर्फ इसी कटिंग से प्लांट पर डंडियों एक से उगाए कॉमन मैंने बटरफ्लाई और ने अब पूरी अंडे तरह दे से दिए थे, तैयार हैं बड़े क्योंकि गमले में क्लांचो जाने प्लांट के। पे बटरफ्लाई अटैक बहुत ज्यादा होता है। अगर आपके पास होगा तो आपको पता होगा। और उसके छोटे-छोटे जो कीड़े थे पत्तों के अंदर घुस गए थे। मैंने वो वीडियो बनाया था, बहुत ही ड्रामेटिक था वो वीडियो, प्लीज़ आप ज़रूर देखिए कि किस तरह से जो कीड़े होते हैं बटरफ्लाई के वो कैसे नुकसान करते हैं इस वाले प्लांट को। इस पत्तों के अंदर घुस जाते हैं और अंदर-अंदर का पूरा माल खा लेते हैं और जो पत्ता जो होता है वो ट्रांसपेरेंट बन जाता है। मैंने क्या किया, तुरंत सारे पत्ते हटा दिए थे, स्टेम को 4-5 हिस्सों में काट दिया था और उन टुकड़ों को कटिंग बनाकर मिट्टी में लगा दिया था। बस वहीं से इन सब की नई देखिए, ज़िंदगी जब मैंने शुरू वो हुई वीडियो थी। बनाया था तो मुझे उस वीडियो के नीचे कमेंट मिले थे कि आपने इन कटिंग्स को ऐसे ही खुला छोड़ दिया है, ये आपकी ग्रो नहीं करेंगी, सक्सेस नहीं होंगी। लेकिन मैंने उनको रिप्लाई भी किया था कि मेरी कटिंग्स पक्का ग्रो करेंगी, मुझे विश्वास था। एक तो मेरी हांडी पर और एक मेरे प्यार पर। टूटी हांडी मुझे हमेशा अच्छे रिजल्ट देती है। मैंने क्या किया था कि तुरंत उन सारे संक्रमित पत्तों को हटा दिया था, स्टेम को 4-5 हिस्सों में कट कर दिया था और उन टुकड़ों को कटिंग बनाकर मिट्टी में लगा दिया था हल्दी लपेट के बस। बस वहीं से इनकी नई ज़िंदगी शुरू हो गई थी और इतनी सी कहानी थी। और अब आज की खुशी वाली जर्नी पर वापस चलते हैं। देखिए इनकी ग्रोथ आपके सामने है। जब इन कटिंग्स में पहली बार नई कॉपल निकली थी ना, मुझे इतनी खुशी हुई थी, मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे भी लगाया था कि देखो मेरी कटिंग उग गई है, मेरी मेहनत रंग लाई है और पूरा पौधा फिर से हरा-भरा हो गया था। ये है पीहू और पीहू ने अपने पंखों को नीचे नीचे छुपाया हुआ है इसका मदर प्लांट। ये था मदर प्लांट, मेन प्लांट इसका ये था। और मैंने आज मदर प्लांट को भी उठा लिया है ताकि मैं इन सबको एक बड़े गमले में शिफ्ट कर सकूँ। लेकिन ये देखिए आपके सामने क्या है। दिख रहा है आपको? आपके सामने जो दिख रहा है वो फिर से हुआ है, यानी सेकंड अटैक मेरे इस मदर प्लांट पे हुआ है। और मैं आपको बता दूँ, इसके पत्ते जो होते हैं वो एडिबल होते हैं और और औषधीय होता है इसीलिए ये अगर प्लांट। क्लांचो प्लांट से आपकी थोड़ी-सी भी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। बटरफ्लाई का फेवरेट होता है, एक बटरफ्लाई होती है, वो उसका फेवरेट फूड होता है। इवन इंसानों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, इसके बहुत औषधीय फ़ायदे हैं। सूजन को कम करता है, चोट में राहत देता है, पथरी की समस्या में लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, काढ़ा बनाते हैं, बुखार में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। हालाँकि मैं इन सारे के सारे जो ट्रीटमेंट्स हैं, उनकी पुष्टि नहीं करती हूँ। ये सब मैंने सर्च करके ही देखा है कि इसका यूज़ जो है वो कैसे-कैसे होता है। ये देखिए, एक बार फिर से अटैक हुआ है। अब देखा मैंने कि एक बार तो मैंने सोचा कि मैं कुछ करूँगी नहीं, इनके अंदर कीड़े हैं, चलो उनको खाना खाने देते हैं। फिर मैंने अच्छे से एग्ज़ामिन का किया कि अभी कीड़े इनके अंदर से भाग चुके थे खा कर के। सारे के सारे पत्ते खोखले कर दिए थे। ये जो दिख रहे हैं ब्लैक-ब्लैक, ये है जो खा के निकाला है कीड़ों ने वो, यानी कि भूख। तो अब देखिए यहाँ पे इसके साइड में अपने आप छोटे-छोटे पौधे भी उग गए हैं, बिल्कुल बेबी प्लांट्स उग गए हैं। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। और मैं आपको बता दूँ कि देखिए बजरी के अमाउंट आप देख सकते हैं जड़ों में, बहुत ही पोरस मैंने इसकी मिट्टी बनाई है और ज़्यादा मैंने इसमें बजरी की अमाउंट ही डाली है। बताऊँगी आपको प्रॉपर सोइल मीडिया क्लांचो को क्या होता है उसके आगे। तो अब हम करने वाले हैं इस सारे के सारे क्लांचो परिवार का एक बड़े से पॉट में स्थानांतरण। सबको इकट्ठा कर देंगे, मदर प्लांट को बीच में लगाएँगे और जितने मैंने कटिंग से प्लांट लगाए थे उनको भी लगा देंगे और बेबी प्लांट्स को भी लगा देंगे ताकि एक गमले में रहें और इनको मैं अच्छे से केयर भी कर सकूँ। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये बड़े वाले पॉट मैंने ऑनलाइन मँगवाए थे। शायद 450 की मुझे ये 4 मिले थे और अच्छा साइज़ इनका बड़ा साइज़ है। सबसे पहले हमें करना होता है एक काम, वो होता है ड्रेनेज होल करना। ड्रेनेज होल करना इसमें काफ़ी मुश्किल था, बाद में मेरे से ये हो गया कबाड़ा। होल करते-करते मैंने इसको तोड़ ही दिया लगभग, लेकिन फिर भी चलता है, ड्रेनेज पानी का अच्छा होगा तो बेस्ट है, कोई बात, थोड़ा बहुत टूट जाता है, थोड़े बहुत तो सबसे टूट ही जाते हैं गमले। तो अब हम बनाएँगे इसका सोइल मीडिया। तो इस तोड़े हुए पॉट में हम डालेंगे कुछ पहले कंकर पत्थर। ये देखिए मेरे पास ना ये नारियल जो सूखा वाला होता है ना वो पड़ा था, कुछ डिकम्पोज़ भी हो गया था तो अच्छा काम आएगा। ये कुछ पड़े हैं मेरे पास टूटे हुए दिए, इन सबको मैंने नीचे भर दिया है कंकर के साथ। और आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये होता है प्रॉपर सोइल मीडिया।
क्लांचो प्लांट के लिए। इसमें आप 40% गार्डन की मिट्टी ले सकते हैं, 40% रेत ले सकते हैं जो पोरस बनाएगा उसको, और 20% इसमें आप कंपोस्ट ले सकते हैं। मेरी यहाँ पे कंपोस्ट ऑलरेडी इसमें मिक्स होके रखी हुई है, आप देख सकते हैं। छूने से ही देखो मेरा मेरा जो सोइल है वो कितना अच्छा दिखने में ही कितना अच्छा लग रहा है। ये मिट्टी खोदते समय मैं किसी को याद कर रही थी बहुत कि पता नहीं कहाँ चला गया। तभी अचानक मेरी नज़र पड़ी एक इस चीज़ पर, जिसको मैं कब से ढूँढ रही थी, न जाने कितने महीनों से, और मैंने इसको काम करते वक़्त इसी मिट्टी में दफ़न कर दिया था। और जंग देखिए इसके ऊपर इसका सब कुछ कहानी सुना रहा है। मेरा कुछ नहीं हो सकता, रियल में कुछ नहीं हो सकता। और ये देखिए अब ये मिल ही गया, तो चलो इसकी मदद से हम मिट्टी डालते हैं, और मैंने पॉट को पूरा फिल अप कर लिया। तो क्या यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, क्लांचो प्लांट की कई वैराइटीज़ होती हैं। कुछ ऑर्नामेंटल होते हैं सकुलेंट टाइप के, वो अपने फूलों से ही फेमस होते हैं। उनके फूल बहुत सुंदर आते हैं, पत्तियाँ भी रंग-बिरंगी होती हैं। लेकिन यहाँ पे जो मेरे पास आप प्लांट देख रहे हैं, ये औषधीय प्लांट है। ये पत्थर चट्टा, जो रियल वाला पत्थर चट्टा होता है, जो एडिबल होता है, जो खाने वाला होता है, वो यही प्लांट है। इसकी पत्तियाँ ग्रीन होती हैं कंपैरेटिवली जो ऑर्नामेंटल होता है। ऑर्नामेंटल वाले में फूल ज़्यादा आते हैं, और इसमें फूल बहुत रेयरली आते हैं, और पत्तों से ही इसमें सारा जो औषधि जो ट्रीटमेंट होता है आयुर्वेद का किया जाता है। लोग इसका जूस पी सकते हैं, किडनी स्टोन में हेल्पफुल। हालाँकि मैं फिर से कह रही हूँ, मैं पुष्टि नहीं करती हूँ, अपने रिस्क पे ही इस्तेमाल करें। और ये देखिए इस पर भी कीड़ों ने अटैक किया ये है। जो ये सारे मदर प्लांट था इसको मैंने छत पर रख दिया था, और छत पर जो है मैं बहुत लो मेंटेनेंस वाले प्लांट ही रखती हूँ, खाली इसको पानी डालना पड़े हफ्ते में 1 बार। तो ये छुपा हुआ था पीहू के नीचे, पीहू के पंखों के नीचे, और मेरा ध्यान नहीं था इसके ऊपर, इस वज़ह से ये अटैक इस पे हो गया। जल्दबाज़ी में, हड़बड़ी में छत पर जाती हूँ अक्सर, और पौधों में पानी डाल के नीचे आ जाती हूँ, और इसी चक्कर में मैंने इसकी कुछ हार्ड प्रूनिंग कर दी गलती से, यानी कि मैंने टिप पर से उसको कट कर दिया। तो क्लांचो बहुत सॉफ्ट होता है, अगर आपको पत्तों की प्रूनिंग करनी है तो आप उँगली से ही करें, नाखून से हो जाती है अच्छे से, कैंची का इस्तेमाल ना करें तो ही बेहतर है। और ये देखिए मेरा वही टूटी वाली हांडी फेमस है मेरी कटिंग उगाने के लिए, और इसमें हर कटिंग हमेशा, हमेशा, हमेशा उगती है। इसमें मैंने उगाई है एक चंपा की कटिंग, जो बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है, आप देख सकते हैं कितने सुंदर-सुंदर नए पत्ते आए हुए हैं इसमें, और मेरी चंपा की कटिंग पहली बार सक्सेसफुल हुई है, इसको हम बाद में रिपोर्ट करेंगे। और इसके साथ ही मैंने लगाए हैं ये सारे क्लांचो कटिंग्स। मैंने उसी मदर क्लांचो प्लांट के एक ही था, वो सिंगल स्टेम का प्लांट था, उसके स्टेम को हटा कर के ये डंडियाँ गाड़ी थी, और ये देखिए ग्रोथ आपके सामने है। लुक एट द रूट्स, लुक एट द ग्रोथ, और लुक एट माय सॉइल मीडिया, कितना पोरस है देखो। 50% इसमें सैंड है, और 50% इसमें आप लगा लो उसमें कंपोस्ट और नॉर्मल मिट्टी का जो मिश्रण है वो है। बट इसमें 50% बजरी होनी ही होनी चाहिए, पोरस होना चाहिए इसके अंदर। और ये देखिए जड़ें देखो, ये सिर्फ एक कटिंग, एक डंडी से, जबकि लोगों ने मुझे कहा था कि आपकी कटिंग ग्रो नहीं करेंगे। भाई कौन मना कर सकता है बताओ? और मैंने मेरी हांडी तो देखो आप, पूरी हांडी टूटी हुई, 90% टूटी हुई है, सिर्फ मैंने इसे प्लास्टिक बिछा रखा है नीचे, कुछ भी नहीं कर रखा हुआ है। और ये देखिए कितनी अच्छे से मेरी कटिंग जो है वो ग्रो कर गई है। ये सब करते-करते जो मेरा चंपा वाला प्लांट था ना, जो कटिंग मैंने चंपा की उगाई हुई थी, उसकी जड़ें बेचारे की हिल गई। उसको सोचा मेरा क्या कसूर है? देखिए बेबी प्लांट्स कितने सारे अपने आप उगे हुए हैं। तो रूट्स जो होती है ना इस प्लांट में, एरियल रूट्स इतनी सारे आती हैं, उन रूट से भी ये प्लांट निकल जाता है, पत्तों से भी प्रोपेगेट कर जाता है। कई तरीकों से प्लांट जो होता है प्रोपेगेट करता है। चंपा के प्लांट की कटिंग को मैं फिर से थोड़ा-सा प्रेस कर रही हूँ ताकि हिले नहीं, ताकि खराब नहीं हो, क्योंकि इसको भी रिपोर्ट करेंगे। भाई ऐसे थोड़ी ना करेंगे, इज़्ज़त के साथ, पूरा सम्मान के साथ और इसका वीडियो बनाएँगे, यूँ थोड़ी ना रिपोर्ट करेंगे। तो चलिए अभी करते हैं अपना नेक्स्ट काम इन कटिंग्स को रिपोर्टिंग करने का। ये देखिए मैंने ये फंगिसाइड ऑर्डर किया था पहली बार, एक्चुअली मैंने अडेनियम के लिए किया था ये ऑर्डर, क्योंकि मुझे अडेनियम को भी रिपोर्ट करना था। ये साफ नाम से काफ़ी फेमस है भई, बहुत फेमस है। तो मैंने भी ऑर्डर कर दिया। ऑनलाइन मँगवाया मैंने, 150 का शायद कुछ पड़ा मुझे, शायद कितना 150-200 ग्राम कितना होगा, और ये मैंने मँगवाया अमेज़न से। सब वेबसाइट पे मिलता है ये। ऊपर चल रहा है पंखा, जिसकी वज़ह से मेरे बाल उड़ रहे हैं, और मुझे लग रहा था कि ये ये मेरे ऊपर ना गिर जाए पाउडर, इसलिए मैं बहुत दूर होके ऐसा काम कर रही हूँ, क्योंकि पहली बार मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये मैं क्या कर रही हूँ आप देख सकते हैं, जो सॉइल है उसके ऊपर के पोर्शन में मैं ये मिला रही हूँ। ताकि क्या होता है, हमेशा अक्सर ऐसा होता है कि जब भी हम पौधे को रिपोर्ट करते हैं तो उस पर अटैक बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, फंगस के, बैक्टीरिया के। तो ऐसे ऊपर की सोil में हम इसको मिला देंगे ना, तो जो नई रूट्स आएँगी ना, उनके ऊपर कोई ऐसा फंगल अटैक नहीं होगा। तो सेफ रहेगा हमारा प्लांट। तो अच्छे तरीके से इस फंगिसाइड को सोइल में मिलाने के बाद अब बारी है अपने प्लांट्स को इसमें शिफ्ट करने की। तो मदर प्लांट को मैंने धीरे से इसे निकाल लिया, ताकि इसका रूट सिस्टम बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो, और ये यूँ का यूँ बस मैं इसको रिप्लेस कर रही हूँ। कोई भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जो इन्फेक्टेड पत्ते थे मैंने वो सारे के सारे निकाल दिए हैं,
और उसके आजू-बाजू मैंने रख दिए हैं ये सारे के सारे बेबी प्लांट, बेबी मदर से बड़े हैं, काफ़ी लंबे हैं बच्चे हो जाता है अक्सर। तो ये चारों तरफ मैंने इसकी कटिंग्स लगा दी हैं और बड़े गमले में अब बखूबी ये बढ़ेंगे और अच्छे से ग्रोथ करेंगे। अक्सर ऐसा होता है हमारे गार्डन में इतने सारे औषधीय पौधे हमारे गार्डन में होते हैं, बस उनका हम इस्तेमाल नहीं करते, बहुत आलसी होते हैं। अब बारी आती है क्या इसको कुछ न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है इस पौधे को, तो इस पौधे को बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है। 2-3 महीने में भी हल्की-सी कंपोस्ट इसमें डालेंगे ना बहुत अच्छे से ये पौधा चलता है और ज़्यादा इसमें ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती है। सक्युलेंट होने की वजह से पानी की कमी जो है इसमें कभी नहीं होती और पानी बहुत कम इसको चाहिए होता है। एक बार मैं इसमें पानी दे रही हूँ ड्रेंच टू ड्रेन क्योंकि इसमें हमने वो भी डाला है ना फंगिसाइड भी ताकि पूरी मिट्टी में जो है वो थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का उसका असर जो है पहुँच जाए और नहीं उसको कोई नुकसान ना हो। एक पत्ता और मुझे मिल गया था इन्फेक्टेड और मैंने उसको निकाल दिया। अब बारी आती है कि हम इसको सेव कर लेते हैं, फिर से जल्दी से इस पे अटैक ना हो बटरफ्लाई से क्योंकि कच्ची-कच्ची पत्तियाँ निकल गई, फिर से बटरफ्लाई आएँगे, उन पे मन करेगा उन पे बैठने का और उसको खाने का, समझे? बात आती है धूप की, तो धूप यही है कि ब्राइट सनलाइट बहुत तेज़ वाली सनलाइट इसको नहीं चाहिए होती है, मॉर्निंग वाली सनलाइट मेरी मनपसंद होती है और विंटर्स में ये बहुत ब्लूम करता है। मतलब भीनी वाली धूप पसंद होती है उसे, तेज़ सन में तो ये बिल्कुल जलने जैसा हो जाता है। तो आप तो समझ अगर इससे बटरफ्लाई अटैक बहुत ज़्यादा होता है, उसको बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो मैं आपको बताऊँगी। जैसे कि आपने देखा मेरी वीडियो में अगर इतना खतरनाक वाला अटैक हो गया है, तो आपको यही करना है, सारे के सारे इन्फेक्टेड पत्तों को पहले निकाल देना है और बाद में नीम ऑयल की आप 1 या 2 बूँद आधा लीटर पानी में डाल सकते हैं। आधा लीटर पानी में डाल कर के उसको अच्छे से पत्तों पे स्प्रे कर दिए। दूसरी बात, अगर आप इसको खाते हैं रेगुलर, आप इसका यूज़ करते हैं, तो आप इसको एक सबसे अच्छा तरीका है आप इसको निगरानी में रखें। अपनी निगरानी में रखिए, रेगुलर इसको देखते रहिए, कोई भी इस पे अटैक वगैरह ना हो, कुछ भी लगे, कुछ भी कीड़ा जैसा काला-काला दाने होते हैं, वैसा ही वो जो है अंडे होते हैं तितली के, उनको उस पत्ते को आप तोड़ करके फेंक दीजिए सीधा, कुछ करें मत आप, ना धोएँ ना स्प्रे करें, बस उस पत्ते को फेंक दो तोड़ के और अगर आप इस पे पानी स्प्रे करते हैं रेगुलर तो बेहतर है, बस ध्यान रखना कि पानी जो है वो पौधे के रूट्स में नहीं जाए। क्योंकि अगर पानी बहुत होगा तो रूट जो है इसकी रोट हो जाएँगी और रूट गलने से ये खाद, पौधा पानी आपका और खराब कम हो धूप जाएगा। वाले इस पौधे को बस बटरफ्लाई अटैक से आपको बचाना है और पा सकते हैं आप बहुत ही लश ग्रीन हेल्दी पत्थर चट्टा के पौधे और उठाइए इसके औषधीय गुणों का फ़ायदा। आपको ये वीडियो कैसा लगा बताने के लिए प्लीज़ कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, लाइक के बाद आपको हाइप का ऑप्शन मिलेगा, प्लीज़ हाइप कीजिए वीडियो को। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैप्पी प्लांटिंग, कीप प्लांटिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।